श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। हमें कब तुलसी तोड़नी चाहिए और जल कब नहीं देना चाहिए। आप सब जानते होंगे रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और ना ही जल दिया जाता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी तिथियां हैं जब हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर द्वादशी और सूतक पातक में हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस तिथि में अगर हम तुलसी तोड़ते हैं तो हमें घोर अपराध लगता है। इस तिथि में अगर हम तुलसी तोड़ेंगे तो भगवान हरि को हम दुख पहुंचाते हैं। इन दिनों में हमें भूलकर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। विष्णु धर्म ग्रंथ जो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपना नाश नहीं करना चाहता तो रविवार को, दूरवा और द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को हमें कभी दूरवा भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हमारे घर में रविवार को पूजा है और हमें गणेश जी भगवान के लिए दूरवा तोड़ना है तो हम रविवार से पहले ही तोड़कर उसको रख लेंगे। ऐसे ही द्वादशी के दिन भी तुलसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना गया है और रात्रि और संध्या में भी हम तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब जब दिन ढलने वाला हो और रात होने वाली हो, जब दोनों समय मिलते हो उस समय को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और हमें सूर्य उदय से पहले भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर हमें भगवान के पूजन के लिए हम अमावस्या पर तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तुलसी माता से प्रार्थना करें, हम हरि पूजन के लिए आपको ले रहे हैं तो आप इस तरह तुलसी तोड़ सकते हैं। लेकिन अपने निजी फायदे के लिए, जैसे आपको काढ़ा बनाना हो या आपको चाय में डालकर पीनी हो, तो उसके लिए आप कभी भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़े, वरना आपको इसके बहुत दुखद परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। एक द्वादशी की कथा है जिसमें सीता माता से भूलकर एक तुलसी का पत्र टूट गया था और उसका उनको भी पाप लगा था। जब सीता माता नहीं बच पाई थी तो हम तो एक सामान्य लोग हैं जो कलयुग में रह रहे हैं। सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। हमारे इतने पुण्य नहीं होते जितने हमारे पड़े हुए होते हैं। भूल कर भी हम गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए हम जितना हमें जानकारी हो हमें उतना बचना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग के मानव हैं। हम इतना ज़्यादा पुण्य वगैरह अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें भूल कर भी उन तिथियों में तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए। और आइए अब सीता माता की उस कथा के बारे में बात करते हैं। मैं आपको मतलब शॉर्ट में वह कथा सुनाती हूँ जो तुलसा माता की तोड़ने में सीता माता को लगा था। एक दिन सीता माता तुलसी जी की सेवा, जो सीता माता डेली मतलब करती थी तुलसा माता की सेवा, तो वह एक दिन तुलसा जी की सेवा करने, पूजा करने और गए तुलसी बगीचे में। फिर उनको याद आया कि आज तो द्वादशी है। तब उनको याद आया कि द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इससे पाप लगता है। जब सीता जी वहाँ से वापस आ रही थी तो उनकी असावधानी की वजह से उनके साड़ी के पल्ले से उलझकर एक तुलसी पत्र टूट गया। उन्होंने देखा कि उनको साड़ी से उलझकर तुलसी पत्र टूट गया। उन्होंने तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना की और अपने महल में आ गई। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि मतलब ये तो मेरी साड़ी के पल्ले से टूटा है, मैंने कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा है। उन्होंने फिर भी तुलसा माता से क्षमा मांग ली, तो उन्होंने इस पर ध्यान न देते हुए अपने महल को लौट गई। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर देवऋषि नारद जी आ पधारे और राम जी और सीता जी ने उनका सादर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सीता जी ने उनको भोजन परोसने गई। तब नारद जी कहते हैं सीता जी से कि मैं सीता जी के हाथों से परोसे हुए भोजन को नहीं खाऊंगा। तो सीता जी ने राम जी से बोला कि आप नारद ऋषि से पूछिए कि वह मेरे हाथों का भोजन क्यों नहीं खाएंगे। मतलब तो नारद जी ने बताया, इन्होंने द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का बड़ा पाप किया है और जो द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ता है वह नरक में जाता है।
राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनिवर, अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे सीता जी इस अपराध से मुक्त हो सके और पवित्र हो। नारद जी बोले, सीता तो खुद इतनी पवित्र है, उनका खुद इतना तपोबल है, वो पवित्रता है कि वो उठाकर तुलसी पत्र को वापस डाली से जोड़ सकती हैं, तो वो मुक्त हो जाएंगी। पर जब नारद जी ये वृतांत सुना रहे थे तो वहाँ सभा में सब बैठे हुए थे और सभी ने ये सुना और सभी को बड़ा आनंद आया कि आज हम भी माता सीता की तपस्या का एक छोटा सा दृश्य देखेंगे। तो सभी लोग उठकर गए और सीता जी भी गई। अब तुलसी पत्र के जब जोड़ने की बारी आई तो माता सीता ने तुलसी पत्र को उठाया और जोड़ने लगी तो पत्ता नहीं जुड़ा। तब सब सोचने लगे कि नारद जी की बात तो झूठ नहीं हो सकती है और माता सीता का तपोबल भी झूठ नहीं है। और माता सीता का जो तपोबल है, संशय यानी एक मात्र भी शक नहीं किया जा सकता माता रानी के तपोबल पर, सीता माँ के। तो वहाँ का माहौल बड़ा ही गंभीर हो गया और माता सीता भी चिंतित हो गई। तब देव ऋषि नारद जी ध्यान लगाने लगे और माता सीता ने एक दिन पुष्प राम जी के सूंघने बिना ही उन्हें वो सूंघ लिया था, यानी राम जी के सूंघने से पहले ही सीता माता ने वो पुष्प सूंघ लिया था। इसके उस आपका तपोबल थोड़ा कम हो गया था। तो हम द्वादशी की तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए। ये कथा मैंने आपको तुलसा सीता की माता की बहुत शॉर्ट में सुनाई है, बहुत लंबी कथा है, फिर वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमें इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जब सीता माँ जिसका तपोबल की कोई हम मिसाल नहीं दे सकते, है ना, पतिव्रता थी और माँ लक्ष्मी का रूप, माँ भगवती का रूप इस पृथ्वी पर वो थी। तो जब इस मानव रूप में आकर सीता माँ ही इस पाप से नहीं बच पाई तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं, जो कलयुग के मानव हैं, जो पुण्य से ज़्यादा पाप करते हैं और भूल कर भी पता नहीं कितनी गलतियां होती, अनचाहे में कितने झूठ हम बोल देते हैं और हम तो अपनी गणना कहीं कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें लेकिन जितना ज़्यादा हमें ज्ञान हो और जिन तिथियों पर हम ये कार्य करने से बच सके वो हमें अवश्य करना चाहिए। तो हमें पूजा से पहले एक दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। अमावस्या पर भी आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें और द्वादशी पर भी हम एक दिन पहले ही, एकादशी पर भी हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, है ना, क्योंकि तुलसी जो एक व्रत होता है ना एकादशी का, तो उस दिन भी हम नहीं। और विष्णु भगवान, कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी पर भी तुलसी के अर्पण किए बिना तो पूजा संभव ही नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में यह है कि तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं होता है। हम तुलसी पत्र को 11 दिन का तुलसी पत्र भी हम पानी में धोकर स्वच्छ जल से धोकर उसको हम भगवान पर अर्पण कर सकते हैं। तो हमें तुलसी पत्र एक दिन ही तोड़ लेना चाहिए और उसको जल से धोकर भगवान हरि को अर्पण करना चाहिए। और जो बहनें माता तुलसी की पूजा करती हैं उनको कभी भी खुले बाल कर तुलसी माँ की पूजा अर्चन नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और सुख हमें और ज़्यादा अच्छा परिणाम इसका मिले तो हमें इसमें तुलसा माँ को जो हम जल अर्पण करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा कच्चा दूध मीठा मिलाकर जल देना चाहिए। पर पर जो लोटा है वो तांबे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में हम दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टील का लोटा हो और हमें उसमें जल में कच्चा दूध मिला कर दें तो हमें इससे बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और तुलसा माँ भी हरी भरी रहती हैं और हमें तुलसा माँ और भगवान श्री हरि की दोनों की कृपा मिलती है। और तुलसी माँ में जल देते समय बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं याद होता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण जप करते हुए तुलसी माता को जल अर्पण कर सकते हैं। और इस तरह हम तुलसी के नियम जानकर कब हमें तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसा में अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, सूतक पातक हो हमारे घर में, है ना, इन सब तिथियों पे हमें
तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए, मंगलवार को भी हमें तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए। और जो हमारे बालाजी महाराज हैं, जो मतलब हनुमान जी हैं, उनको भी तुलसा इतना प्रिय है कि वो भी बिना तुलसा के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी आपको लगी हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, ताकि आपको हर न्यू वीडियो आपको टाइम से मिल सके। आपको मेरे चैनल पर हर फेस्टिवल, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय तुलसी माँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम श्री लक्ष्मी नारायण, आप किसी भी मंत्र का कमेंट करें, मतलब कमेंट करिए, राधे राधे लिखिए, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी और रोचक जानकारी के लिए। तब तक आप भक्ति में लीन रहिए, राधे राधे जपते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों और अपने और अपनों का ध्यान रखिए। श्री राधे राधे।